कंप्यूटर साइंस में और मैथमेटिक्स में कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें कोई फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में। मिसाल के तौर पे क्लास में स्टूडेंट की तादाद को आप इंटीजर से मेजर कर रहे होते हैं। आप ये कहते हैं कि 4 स्टूडेंट्स हैं या 5 स्टूडेंट्स हैं। हम ये नहीं कहते कि 4.5 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। अब इसका हल हमने निकालना है कि कैसे कोई फ्रैक्शन है उसको हम इंटीजर में लेकर जाएं। मैथमेटिक्स में ये याद रखिए कि हमें बात समझ आती है, लेकिन हमें उसका मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव भी हमारे सामने होना चाहिए, मैथमेटिकल थ्योरी भी सामने होनी चाहिए। ठीक? जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि कोई नेगेटिव नंबर अगर है उसे हमने पॉजिटिव करना है तो हमें एक फंक्शन चाहिए। इसी तरह से अगर हमने कोई फ्रैक्शन को आपने इंटीजर करना है तो इसके लिए एक फंक्शन चाहिए। इसके लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं मैथमेटिक्स में उसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी डेफिनेशन कुछ ये होती है। ये ऐसा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स जो कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर n that is less than or equal to x। ये डेफिनेशन ऐसी है जो आमतौर पे समझ नहीं आती। हम पहले ये देखते हैं कि वो फंक्शन है कौन सा। हमने उसको बता तो दिया कि ये ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि लेस देन और इक्वल टू x होगा। ये फंक्शन हमारे पास कहलाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं और ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन होता है। ये कहलाता है एफ ऑफ एक्स। आप इसको देख रहे हैं कि हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसका एक हिस्सा ख़त्म कर दिया है। हमने एक हिस्सा ख़त्म किया है, जो आप कह लें कि हमने इसकी रूफ ख़त्म कर दी है और सीलिंग हमने रूफ ख़त्म की है और हमने सिर्फ इसका फ्लोर जो है वो बाकी रखा है। यहाँ पर जो इसकी रूफ है या सीलिंग है उसको हमने खत्म किया है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन कहलाता है एक्स। लेकिन ये याद रखिए कि इसके लिए हम एक और नोटेशन भी यूज करते हैं। फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह की नोटेशन भी होती है जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। अब देखें आप, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये क्या होना चाहिए? ये लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू एक्स होना चाहिए। यानी कि ये ऐसा नंबर, इसका आउटपुट ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो कि क्या हो, इस एक्स से लेस देन हो और इक्वल हमारे पास हो। मिसाल के तौर पे अगर हम लिखें एफ ऑफ 1.5 तो हम इसको इस फंक्शन में पुट करेंगे। आप देखेंगे कि ये क्यों फंक्शन है 1.5। तो अब 1.5 हमने क्या कहना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए विच इज लेस देन और इक्वल टू हमारे पास एक्स हो। तो हम इसको अगर ड्रॉ कर लें, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 3 है रियल लाइन में, ये हमारे पास 0 है, -1 और -2 सो ऑन। अब हमने वो इंटीजर यहाँ से लेना है। हमारे पास 1.5 के लिए दो चॉइसेस हैं, या तो हम 2 ले सकते हैं या हम 1 ले सकते हैं। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर n ऐसा होना चाहिए दैट इज लेस देन और इक्वल टू x। 1.5 से ऐसा इंटीजर आपने लेना है। आपके पास ये भी चॉइस है, आप यहाँ तो जा नहीं सकेंगे,
हमारे पास ये चॉइस है कि 1 लें, 0 लें, -1 लें, -2 ये इंटीजर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर है जो कि 1 है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक? इसी तरह से अगर आप देखते हैं 2.3 के लिए 2.3 यहाँ पर होगा, 2.3 हमारे पास यहाँ पर है फॉर एग्जांपल। अब हमने क्या करना है कि इस 2.3 को हमने इंटीजर में लेकर जाना है और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक आपने वो इंटीजर सिलेक्ट करना है जो कि इस 2.3 से लेस होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए या इक्वल हो, दोनों चॉइसेस हैं और लगा हुआ है यहाँ पर। लेस देन हो सकता है या इक्वल हो, इक्वल तब होगा जब इंटीजर होगा, जब लेस होगा तो इससे लेस हमारे पास कौन सा नंबर है 2.3 से, वो हमारे पास है 2। यानी कि तमाम इंटीजर्स, लेस तो हमारे पास देखें, लेस हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 0 भी है, लेकिन इनमें से वो इंटीजर आपने सिलेक्ट करना है जो कि इन तमाम इंटीजर से ग्रेटर हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर n दैट इज लेस देन और इक्वल टू x। ओके, 2.3 का आंसर हो जाएगा 2। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पे 0.5 है। अब 0.5 यहाँ 0 होगा, यहाँ 0.5 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है। अब अगर आप 0.5 को देखें तो 0.5 से ऐसा इंटीजर देखना है जो कि तमाम इंटीजर से ग्रेटेस्ट हो, तमाम इंटीजर से ग्रेटेस्ट हो, जैसे 0 इन तमाम इंटीजर से ग्रेटेस्ट है और 0.5 से लेस होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है आपने तमाम इंटीजर से, यानी कि ये इस 0 एक इंटीजर है, ये दूसरा इंटीजर है, तो इन तमाम से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये लेस होना चाहिए इस 0.5 से। तो 0.5 से लेस हमारे पास 0 है तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब नेगेटिव नंबर की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है नेगेटिव -1.5। -1.5 यहाँ पर होगा -1.5। अब हमने क्या करना है कि -1.5 से ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने लेना है, -2, -3, -4 इन तमाम इंटीजर से जो ग्रेटेस्ट हमारे पास इंटीजर है वो हमने लेना है और -1.5 से वो लेस होनी चाहिए। तो -1.5 से जो लेस वैल्यू है वो -2 है तो इसका आंसर आ जाएगा -2। अगर आप इस पैटर्न को देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर के पैटर्न को आप देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू है 2.4 है तो इसके लेफ्ट साइड पे जो पहला इंटीजर होगा वो आपने आंसर पे लिखना है। 2.4 का आंसर है 2, 3.4 का आंसर है 3, यानी कि 3.4 के लेफ्ट साइड पे जो भी इंटीजर पहला आएगा वो आपने लिखना है। -3.2 का आंसर क्या है? -3.2 का आंसर है हमारे पास -3। ओके, तो आपने लेफ्ट साइड वाला इंटीजर लिखना है। अगर आप देखते हैं 5.2 तो इसका मतलब होगा 5। यहाँ से एक और हिंट हमें ये भी मिलता है कि आप ये वाला जो पार्ट है ये आप यहाँ पर लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने देखा 2.4 है तो ये 2 आपने लिखा, अगर 3.4 है तो आपने 3 लिखा, -3 है तो आप यहाँ पर -3 लिखा है। ये भी एक हिंट है जो आपने ज़हन में रखना है। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आमतौर पे आप फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। इसका रीज़न मैंने पहले आपको बताया है, फ्लोर फंक्शन भी इसको कहते हैं क्योंकि ये ऐसा होता है कि ये फ्लोर बन रहा होता है और आप फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं। 1.5 का जो फ्लोर है यानी कि कम वैल्यू है उसकी तरफ आप जा रहे होते हैं, 1.5 है या -1.5 है, तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट। आपको समझ आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका स्केच कर लेते हैं। आप स्केच करेंगे 0, 1,
2 3 हम कुछ स्केच यहाँ पर करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर होगा -1 -2 -3 और हमें ये x एक्सिस y एक्सिस लिखना होगा, x y एक्सिस आ जाएगा। अब आप देखिए ये जो फंक्शन था ये था x, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। f ऑफ 0.5 का क्या आंसर आएगा? 0.5 का आंसर आएगा 0, जैसा कि हमने देखा कि 0 आपने यहाँ पर लिखना है और 0 का आंसर क्या आएगा? इंटीजर का आंसर वही होता है कि 0 का जो भी इंटीजर होगा 1 का आंसर 1 ही होगा। तो 0 का मतलब ये है कि ये जब 0.5 होगा तो आंसर क्या आएगा? 0, ये शामिल होगा। जब आप इसको f ऑफ x में 0.6 पुट करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा? यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। इसी तरह 0.7 के लिए 0, 0.8 के लिए 0, सो ऑन। तो ये हमारे पास इस तरह से एक फंक्शन कंप्लीट यहाँ पर बन जाएगा, जिसमें आपने याद रखना है, जिसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये इसमें शामिल है, लेकिन इसके लिए 1 शामिल नहीं है, क्योंकि हम इसको 1 के लिए आंसर क्या होता है? 1 होता है। अब आप नेक्स्ट इंटरवल में आ जाएं, इस इंटरवल में आ जाएं। 1 के लिए आंसर क्या है? 1 के लिए आंसर है 1, 1.1 के लिए 1 और 1.2 के लिए 1, यानी कि इस इंटरवल में जो भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें मिल रहा होगा। जब आप 2.1 की बात करेंगे, 2.1 का 2 की भी बात करेंगे तो 2 का मतलब होता है f ऑफ 2 का मतलब है 2। इंटीजर का आंसर इंटीजर ही होना है, ये आप याद रखें। इंटीजर का आंसर इंटीजर हमारे पास होगा, तो 2 का आंसर आ जाएगा 2। तो ये यहाँ पर होगा तकरीबन, ये 2 होगा। 2.1 का आंसर 2, 2.2 का आंसर 2, सब के लिए आंसर ये 2 आएगा। और आप देख रहे हैं कि सॉलिड सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, स्मॉल सर्कल, और 3 के लिए ये 3 शामिल यहाँ पर नहीं होगा। अब अगर आप -0.5 की बात करें तो -1 आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास 0 शामिल नहीं होगा इसमें, और ये यहाँ पर आ जाएगा। -1 हमारे पास शामिल होगा इसमें, -1, ठीक है। और जब -1.5 की वैल्यू लेंगे, -1.5 का मतलब है -2, तो हम क्या करेंगे? जंप एक लगाएंगे और -1 शामिल नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से -2 तक ड्रॉ हो जाएगा, -2 इसमें शामिल है। इसी तरह से जब -2.5 आप ड्रॉ करेंगे, -2 के लिए ये ओपन सर्कल होगा और ये यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2.5 के लिए आंसर। ये कंप्लीट जो हमने ड्रॉ किया है, आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ पीसेस में डिफाइन किया गया है, जिसे पीस वाइज डिफाइन फंक्शन कहते हैं या पीस वाइज फंक्शन हम कह रहे होते हैं। अगर आप कोई वर्टिकल लाइन इसे देखें तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है। पीस वाइज होने का ये मतलब नहीं है कि वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।